नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी में। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वह कौरवों की ओर से लड़े, लेकिन उनका जीवन संघर्षों और त्याग से भरा था। एक समय की बात है जब कर्ण ने भगवान कृष्ण को अपने सोने के दांत का दान दिया, जिससे उनकी उदारता और धर्म की गहरी भावना स्पष्ट होती है। कर्ण का जन्म सूर्य देव और कुंती से हुआ था, लेकिन उन्हें एक सूत के पुत्र के रूप में पाला गया। समाज ने उन्हें हमेशा नीची दृष्टि से देखा, लेकिन कर्ण में अपार वीरता और दानशीलता थी। कर्ण को अपनी पहचान और अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने गुरु परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन जब परशुराम को पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि वह सबसे महत्वपूर्ण समय पर अपनी विद्या भूल जाएंगे। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण को पांडवों का पक्ष लेने का प्रस्ताव दिया था। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह कुंती का पुत्र और पांडवों का बड़ा भाई है और इसलिए उसे अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। परंतु कर्ण ने धर्म और मित्रता के प्रति अपनी वफादारी के कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि वह अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुर्योधन ने उसे समाज में सम्मान दिलाया है। कर्ण का सबसे बड़ा गुण था उनकी दानशीलता। वह कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसी गुण के कारण वह दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उनके पास सूर्य देवता का दिया हुआ एक अभेद्य कवच और कुंडल थे, जिनके कारण उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन इंद्र देवता, जो अर्जुन के पिता थे, कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांगने आए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और कर्ण से दान में उनके कवच और कुंडल की मांग की। कर्ण ने बिना किसी संकोच के अपने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए, हालांकि वह जानते थे कि इसके बिना वे कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार एक और प्रसंग है जिसमें कर्ण ने भगवान कृष्ण को अपने सोने का दांत दान किया। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण की मृत्यु का समय निकट आ गया था। उनके शरीर में बाण और घाव लगे हुए थे और वे बहुत दर्द में थे। भगवान कृष्ण कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने आए। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और कर्ण से दान की मांग की। कर्ण ने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाने का निश्चय किया, लेकिन उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था। फिर भी कर्ण ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने सोने के दांत को उखाड़कर ब्राह्मण बने कृष्ण को दान में दे दिया। कर्ण के इस बलिदान से कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। कर्ण का यह कार्य उनकी महानता और धर्म के प्रति उनके अडिग विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने इस प्रसंग के माध्यम से यह साबित कर दिया कि सच्चा दानी वह है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी दान देने से पीछे नहीं हटता। कर्ण की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन किया और दानशीलता को सर्वोपरि रखा। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग और बलिदान ही मनुष्य को महान बनाते हैं। महाभारत के इस प्रसंग से यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी यदि हम अपने कर्तव्यों और मूल्यों का पालन करें, तो हमें सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त होता है। कर्ण का यह बलिदान और उनकी दानशीलता सदियों से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनकी कथा को याद करके हम अपने जीवन में भी सच्चाई, धर्म और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। कर्ण के दान की यह कहानी एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा दानी वही होता है जो अपने पास कुछ न होने पर भी देने की इच्छा रखता है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।